4 ज्ञान की बातें। छोटे से गांव सोनपुर में रामलाल अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे गोपाल के साथ रहता था। रामलाल एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन उसका बेटा गोपाल बिल्कुल निकम्मा था। वह सारा दिन घर में बैठकर आराम करता, कोई काम नहीं करता था। रामलाल और सुमित्रा बहुत परेशान रहते थे। एक दिन सुमित्रा ने रामलाल से कहा, देखिए जी, हमारा बेटा 24 साल का हो गया है, लेकिन अब तक कोई काम धंधा नहीं करता। मैं तो कहती हूँ कि इसकी शादी कर दीजिए, शायद बहू के आने से इसका भाग्य बदल जाए। रामलाल को भी यह बात ठीक लगी। वह अपने बेटे के लिए एक अच्छी, समझदार और बुद्धिमान लड़की ढूंढने लगा। कुछ ही दिनों में उसने गोपाल की शादी सुहासिनी से करवा दी। सुहासिनी पढ़ी लिखी, तेज और समझदार लड़की थी। वह अपने साथ थोड़ा दहेज भी लाई थी, जिससे कुछ दिनों तक घर ठीक ठाक चला, लेकिन फिर पैसे खत्म हो गए। अब तक सुहासिनी भी समझ गई थी कि उसका पति निकम्मा है। एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। आपने मुझे मूर्ख गोपाल के साथ शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह सारा दिन घर में पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते। रामलाल को यह सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन उसने अपनी बहू को समझाते हुए कहा, बेटा, पत्नी को अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। सुहासिनी ने तुरंत उत्तर दिया, इज्जत उसकी होती है जो अपने परिवार का पेट भरता है, न कि जो घर पर पड़ा रहता है। अब रामलाल ने तय किया कि गोपाल को किसी तरह काम पर लगाना ही होगा। अगले दिन उसने गोपाल को 4 सिक्के दिए और कहा, बेटा, इन सिक्कों से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना, ताकि तेरी जिंदगी संवर जाए। गोपाल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। ज्ञानी बाबा से ज्ञान की 4 बातें। कई दिन तक भटकने के बाद गोपाल को जंगल में एक साधु बाबा मिले। उसने बाबा को प्रणाम किया और कहा, बाबा, सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। साधु बाबा बोले, बेटा, मैं मुफ्त में ज्ञान नहीं देता। जितने पैसे दोगे उतनी बातें बताऊंगा। गोपाल ने अपने पास बचे हुए 4 सिक्के साधु बाबा को दे दिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, तूने 4 सिक्के दिए हैं, इसलिए मैं तुझे 4 सीखे दूंगा। इन्हें हमेशा याद रखना।
नंबर 1, अगर 5 आदमी कोई बात कहे तो उसे सच मान लेना। नंबर 2, धन प्राप्त होने पर किसी को मत बताना। नंबर 3, अपनी पत्नी को कभी भी सच मत बताना। नंबर 4, अपने राजा से हमेशा सच बोलना। गोपाल ने इन सीखों को अच्छी तरह याद कर लिया और घर लौट पड़ा। पहली सीख की परीक्षा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक भिखारी की लाश के पास खड़े हैं, लेकिन कोई उसे उठाने को तैयार नहीं था। गोपाल ने पूछा, आप लोग इस लाश को क्यों नहीं उठाते? लोग बोले, यह हमारा कोई नहीं लगता। तभी गोपाल को पहली सीख याद आई। अगर 5 आदमी कोई बात कहे तो उसे सच मान लेना। लोगों की बात मानकर उसने भिखारी की लाश जंगल में ले जा कर अंतिम संस्कार कर दिया। तभी उसने देखा कि भिखारी के फटे कपड़ों से ढेर सारे सोने के सिक्के गिरे। उसने वे सिक्के अपनी जेब में रख लिए और चुपचाप घर लौट आया। दूसरी और तीसरी सीख की परीक्षा। घर पहुंचने पर सुहासिनी ने पूछा, आप इतने दिन बाहर रहे, क्या सीख कर आए? गोपाल ने सोचा कि दूसरी सीख के अनुसार धन प्राप्त होने की बात नहीं बतानी चाहिए और तीसरी सीख के अनुसार पत्नी को कभी सच नहीं बताना चाहिए। इसलिए उसने कहा, मैंने एक बहुत बड़ा रहस्य सीखा है, लेकिन मैं इसे नहीं बता सकता। सुहासिनी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन पड़ोसन आई और बोली, बहन, गोपाल भैया इतने अमीर कैसे हो गए? सुहासिनी ने कहा, मुझे खुद नहीं पता, वह कुछ बताते ही नहीं हैं। पड़ोसन ने उसे उकसाया, पति और पत्नी में कोई राज नहीं होता। जरूर ही वह कोई गलत काम कर रहे होंगे। अब सुहासिनी परेशान हो गई। उसने गोपाल से जिद पकड़ ली कि वह उसे अमीर होने का राज बताए। गोपाल को लगा कि पत्नी को सच बताने से नुकसान हो सकता है, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। दरअसल मैंने रात को 12 बजे 1 किलो देसी घी पिया था, जिससे धन की प्राप्ति हुई। सुहासिनी ने यह बात पड़ोसन को बता दी। पड़ोसन ने अपने पति से कहा, अब हम भी अमीर बन सकते हैं। तुम भी रात को 12 बजे
1 किलो देसी घी पी लेना। पति ने मना किया, लेकिन पड़ोसन ने जबरदस्ती उसे घी पिला दिया। घी पीते ही उसका पेट खराब हो गया और वह मर गया। पड़ोसन रोते हुए राजा के दरबार में पहुंची और बोली, महाराज, मूर्ख गोपाल ने मेरे पति की जान ले ली। राजा ने गोपाल को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है? अब गोपाल को चौथी सीख याद आई। राजा से हमेशा सच बोलना चाहिए। उसने सारी सच्चाई बता दी। राजा ने पड़ोसन को ही दोषी ठहराया और गोपाल की ईमानदारी से खुश होकर उसे बहुत सारा धन दे दिया। अब गोपाल के पास बहुत सारा धन था, लेकिन वह अब समझदार हो गया था। उसने मेहनत से काम करना शुरू किया। उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी पत्नी सुहासिनी भी उससे खुश रहने लगी। गोपाल ने सीखा कि ज्ञान की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन सही समय पर उसका उपयोग करने से जीवन बदल सकता है। शिक्षा। अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। अपने धन का दिखावा मत करो। हर बात अपने जीवन साथी को बताना जरूरी नहीं है। सत्य का सम्मान करो और राजा के सामने सच ही बोलो। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।